जय भारत दोस्तों। ज्ञान स्काई क्लास के आज के इस वीडियो में हम 15 अगस्त पे दिए जाने वाले भाषण के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सुंदर और सुसज्जित तरीके से हमने इसे बोर्ड पे लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए हम इस भाषण को देखते हैं। स्टार्ट जो आप करेंगे तो ध्यान रखेंगे शब्दों का जो लय है वो बोलने पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि भाषण में ये चीज़ें प्रमुखता से देखी जाती है। आप एक कविता की तरह, आप एक कहानी की तरह एकदम धड़ल्ले से आपको नहीं बोलना है। इसमें जहाँ पे रुकना है वहाँ पे रुकना है, जहाँ पे आपको अपनी आवाज़ों को ऊंचा करना है वो ऊंचा करना है, जहाँ पे कोई इमोशनल चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे इमोशनल तरह की बातों को करना है। मैं आप सब कुछ बताऊँगा, लाइन बाय लाइन चलूँगा। और मैं दोस्तों एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि इस बार यानी कि 2023 में जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं वो हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस होगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि 76वां होगा या 77वां होगा, तो मैं आपको बता दूं ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर लीजिए, क्योंकि हम 15 अगस्त 77वां मना रहे हैं और वर्षगांठ 76वां मना रहे हैं। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसी दिन पहली बार आज़ादी के लिए तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो उस दिन को हम पहला 15 अगस्त मानते हैं, इसीलिए 1947 के बाद जो 48 था वो दूसरा होगा। उस अनुसार से आप देखेंगे तो ये 77वां होगा। लेकिन अगर मैं वर्षगांठ की बात करूं तो वो 76वां होगा। क्योंकि वर्षगांठ होता कैसे है आप देख सकते हैं वर्षगांठ को, कि अगर 1 जनवरी 2000 को किसी की जन्म हुई है तो अगला 1 जनवरी 2001 को वो अपना पहला बर्थडे मनाएगा। लेकिन उसका वर्ष ये जिस जन्म लिया था और ये इसका दूसरा हो गया, लेकिन वर्षगांठ कितना हो गया? इस दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है, तो ये वर्षगांठ कहलाएगा। तो उसी तरह दोस्तों कि आप कंफ्यूजन ना हो, अगर वर्षगांठ के रूप में बोलना है तो आप 76वां वर्षगांठ बोल सकते हैं स्वतंत्रता की, और अगर सिर्फ बोलना है तो आप बोल सकते हैं 77वां स्वतंत्रता दिवस। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि फिर से मैं रिपीट कर दूं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, मैंने सोशल मीडिया पे भी इस कन्फ्यूज़न को देखा है, इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 76वां वर्षगांठ मना रहे हैं हम, और आज़ादी का जो दिवस है यानी कि 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त जो हम मना रहे हैं वो हमारा 77वां है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस हम 77वां मना रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण, आदरणीय अभिभावकों और मेरे देशवासियों, आप सभी को 77वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने प्यारे शिक्षक, जो भी आपके प्यारे शिक्षक है आप उसका नाम यहाँ पे ले सकते हैं, कि मेरे प्यारे शिक्षक, जो भी उनका नाम होगा, राकेश सर। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने प्यारे शिक्षक राकेश सर का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज के दिन अर्थात 15 अगस्त के मौके पर भाषण देने का अवसर प्रदान किया। फिर मैं प्रत्येक पॉइंट को मैंने अलग अलग करके बनाया है, लाइन खींच करके, आप इसे देख सकते हैं। अगला पॉइंट, मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें हमेशा के लिए अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली, अर्थात हमारा महान देश भारत आज़ाद हुआ, और तभी से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, हमें गर्व है, अब लय को देखते रहे। दोस्तों, हमें गर्व है कि हमारा जन्म इस आज़ाद भारत में हुआ और हम आज़ादी के अमृत महोत्सव का गवाह बनकर देश को विश्व गुरु बनाने में जी जान से लगे हुए हैं, और जल्द ही हम सब का यह सपना भी साकार होगा। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। लाखों कुर्बानियों के बाद आज हम इन आज़ाद फिजाओं में खुलकर सांसें ले पा रहे हैं। दोस्तों, 200 साल की गुलामी के बाद, दोस्तों 200 सालों की गुलामी के बाद मिली आज़ादी का यह सफ़र इतना आसान नहीं था। लाखों माँ की गोद सुनी हो गई थी, लाखों बहनों की मांग की सिंदूर उजर गई, लाखों बुजुर्ग पिताओं ने अपने जवान बेटे को खोया, तब जाकर यह आज़ादी मिली। दोस्तों, आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हमने ये स्वतंत्रता बरसों के कठिन त्याग, तपस्या और बलिदान से प्राप्त किया है। लय पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे और इसका प्रैक्टिस आप बिल्कुल मिरर के सामने करेंगे। बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है, आई कांटेक्ट सामने होनी चाहिए। अगला पॉइंट, मेरे प्यारे दोस्तों,
यह सच है कि आज हम सब आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी के बाद भी बहुत सारी समस्याएं हमारे देश को विकसित बनाने में अड़चन डाल रही है। और ये समस्याएं हैं बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, लिंग भेद, आतंकवाद, प्रदूषण और आए दिन हो रहे सांप्रदायिक दंगे। लिंग भेद, जो हम पुरुष और महिलाओं में जो अंतर दिखाते हैं, भेद करते हैं, उन्हीं को यहाँ पे लिंग भेद कहा गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, तो आइए आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर पूरे जोश के साथ हम सब मिलकर यह प्रण लें कि जल्द से जल्द इन समस्याओं को खत्म कर भारत को विश्व गुरु बनाएं। और अंत में एक छोटी सी कविता को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर लड़की हैं तो विराम दूंगी। और एक प्यारी सी कविता है, आप उसको यहाँ पे लास्ट में कह सकते हैं कि कभी मीरा कभी खुसरो, कभी मीरा कभी खुसरो, कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं, मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय वंदे भारत, भारत माता की जय।